जय माँ गंगे। भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे सनातन धर्म में अत्यंत शुभ, पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा की। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों के नाश और जीवन में सुख शांति लाने वाला दिव्य अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इसी पावन दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से धरती पर अवतरित हुई थीं और उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य के जीवन के दुख दूर होने लगे थे। साल 2026 में गंगा दशहरा का पर्व 26 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान, पूजा, दीपदान और मंत्र जाप करने से जीवन के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे दशहरा कहा जाता है। दश यानी 10 और हरा यानी पापों का नाश। भक्तों, कहा जाता है कि जब धरती पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं मुक्ति के लिए भटक रही थीं, तब उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं, लेकिन उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। मान्यता है कि जिस घर में माँ गंगा का स्मरण होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, गंगा दशहरा के दिन सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर माँ गंगा और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद स्नान करके साफ सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो स्नान के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य मिला लें। मान्यता है कि इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। इसके बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाए। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। अब बात करते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि की। भक्तों, सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी पर सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। माँ गंगा की तस्वीर या कलश स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, फूल, दीपक, धूप, रोली, चंदन, मिश्री और दूध अर्पित करें। माँ गंगा के साथ भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि माँ गंगा को भगवान शिव की जटाओं में स्थान प्राप्त है। पूजा करते समय श्रद्धा से यह मंत्र बोलें, गंगे नमः और नमः शिवाय। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई भक्त इस दिन 108 बार मंत्र जाप करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से किया गया मंत्र जाप मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। भक्तों, गंगा दशहरा पर कथा सुनना और सुनाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने को तैयार हुईं, लेकिन जब माँ गंगा ने पूछा कि धरती मेरी धारा का भार कैसे सह पाएगी, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। फिर धीरे धीरे माँ गंगा पृथ्वी पर उतरीं और उनके पवित्र जल से राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई। तभी से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिन कार्य संभव हो जाता है। भक्तों, इस दिन दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। खासकर गर्मी के मौसम में जल से जुड़ी चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे मिट्टी का घड़ा, पंखा, छाता, ठंडा शरबत, फल, सफ़ेद वस्त्र, चावल और चीनी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन प्यासे को पानी पिलाता है, उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। कई लोग राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाते हैं और इसे बहुत पुण्यदायक माना जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। केवल एक गिलास ठंडा जल किसी ज़रूरतमंद को पिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। माँ गंगा भाव देखती हैं, दिखावा नहीं। अब बात करते हैं कि गंगा दशहरा के दिन क्या खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सात्विक भोजन करना सबसे शुभ माना जाता है। फल, दूध, मखाना, खीर, साबूदाना, खरबूजा, तरबूज, खीरा और ठंडाई जैसी चीज़ें शरीर को ठंडक देती हैं और पूजा का पुण्य भी बढ़ाती हैं।
कई घरों में इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटा जाता है। व्रत रखने वाले लोग फलाहार करते हैं, लेकिन भक्तों इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि इससे व्रत और पूजा का फल कम हो जाता है। भोजन बनाने से पहले थोड़ा अन्न गाय, पक्षियों या ज़रूरतमंदों के लिए अलग निकाल देना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब जानिए गंगा दशहरा के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ, कटु वचन और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी गलती मानी जाती है जल का अपमान करना। नदी, तालाब या किसी भी जल स्रोत को गंदा नहीं करना चाहिए। भोजन की बर्बादी करना भी अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई ज़रूरतमंद आपके द्वार पर सहायता मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि सेवा और दया ही इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश मानी जाती है। भक्तों, गंगा दशहरा की रात को भी बहुत विशेष माना गया है। कई लोग इस दिन शाम के समय मां गंगा के सामने घी का दीपक जलाते हैं। कुछ लोग तांबे के कलश में जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रखते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी लंबे समय से चल रही हो तो इस दिन शांत मन से मां गंगा के सामने बैठकर अपनी मनोकामना कहें, लेकिन ध्यान रखें कि मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं होना चाहिए। मां गंगा केवल शब्द नहीं बल्कि इंसान का भाव देखती हैं। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि गंगा दशहरा पर कौन सा संकेत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन सुबह उठते ही मन प्रसन्न महसूस हो, घर में शांति बनी रहे, पूजा में मन लगे, दीपक देर तक जलता रहे या अचानक किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। हालांकि इन बातों को आस्था से देखा जाता है, लेकिन एक बात निश्चित कही जाती है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आते हैं। गंगा दशहरा हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता बल्कि जीवन को पवित्र बनाना भी सिखाता है। यह पर्व हमें बताता है कि जल का सम्मान करें, प्रकृति की रक्षा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन को स्वच्छ रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति वही मानी जाती है जिसमें इंसान का व्यवहार भी अच्छा हो। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे तो इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर मां गंगा की आरती करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, तुलसी माता को जल अर्पित करें और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। कहा जाता है कि जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। अब अंत में एक छोटा सा प्रेरणादायक प्रसंग सुनिए। कहा जाता है कि एक गरीब वृद्ध महिला हर वर्ष गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने जाती थी, लेकिन एक वर्ष उसकी तबीयत खराब हो गई और वह गंगा नदी तक नहीं जा पाई। तब उसने घर में ही एक पात्र में स्वच्छ जल रखा, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाईं और सच्चे मन से माँ गंगा का स्मरण किया। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि माँ गंगा उसे आशीर्वाद दे रही हैं। तब से लोग मानने लगे कि माँ गंगा तक पहुँचने से ज़्यादा ज़रूरी है सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन। भक्तों, अगर आप भी माँ गंगा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पावन दिन अच्छे कर्म करें, सेवा करें, संयम रखें और मन में सकारात्मक सोच बनाए रखें। यही गंगा दशहरा का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माँ गंगे अवश्य लिखें। इस तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।